एवरीवन, आज मैं शायद यूट्यूब पे बहुत दिन बाद लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बना रही हूँ। बट उसका कारण ये है कि जब मैंने 2024 का प्रीलिम्स दिया था यूपी पीसीएस का, दैट टाइम आई डिडंट क्लियर। तो उसके बाद 1-1.5 महीने बाद मेरा वीपीओ का एग्ज़ाम था। तो मेरे दिमाग में ये आया कि मेरी एज बढ़ती जा रही थी और मेरे लिए नौकरी पाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने सोचा था कि मैं वीटीओ का एग्ज़ाम दे देती हूँ और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और ये जो मेरा रिग्रेट है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ पीसीएस में, वो भी शायद थोड़ा कम हो जाएगा। बट जब मैंने 27 अप्रैल को पेपर दिया था तो मेरा पेपर ठीक हुआ था। मुझे ऐसी उम्मीद है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सो वहाँ से वेट का पीरियड शुरू हुआ और मुझे भी ऐसा लगता था कि बहुत सारे रिफॉर्म्स हो गए हैं यूपी ट्रिपल एससी में और सारी चीज़ें ठीक जाएंगी। फिर सिलसिला स्टार्ट होता है मई के बाद फिर जून में जूनियर असिस्टेंट का पेपर आता है। मैं वो एग्ज़ाम भी देती हूँ। वैसे ऑल तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं वो एग्ज़ाम दूँ, क्योंकि मेरी टाइपिंग तैयार नहीं थी। लेकिन मैंने वो एग्ज़ाम दिया और उसमें भी मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, टच वुड। लेकिन उसके बाद मैंने आरओ का पेपर दिया, वो मेरा क्लियर नहीं हुआ। मुझे नहीं पता मेरी ये भी पीसीएस के साथ क्या दुश्मनी है, उसके एग्ज़ाम मेरे से नहीं क्लियर हो रहे थे। सो जब मैंने एग्ज़ाम दे लिया जून में, 29 जून को, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। फिर मैंने वेट किया, फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की और मुझे बहुत लोगों ने कहा तुम टाइपिंग कर लो। बट मुझे ऐसा लगा था कि टाइपिंग की डेट अभी देर में आएगी, तो मैं टाइपिंग क्यों ही करूं और क्यों ही परेशान हूँ। लेकिन जब ऐसी खबरें आने लगी कि अक्टूबर में रिज़ल्ट आ रहा है और आई थिंक वीपीओ के पहले ही जूनियर का रिज़ल्ट आ गया, तो उस टाइम मैं बहुत खुश थी कि चलो वीपीओ नहीं क्लियर हो रहा है तो एटलीस्ट जूनियर क्लियर हो जाएगा और इस साल के अंत तक मुझे एक नौकरी मिल जाएगी, चाहे वीपीओ हो या जूनियर हो। वहाँ से जब जूनियर का रिज़ल्ट आया, उसके बाद फिर वीपीओ का रिज़ल्ट आया और दोनों में मैंने क्लियर किया। और जब जूनियर की टाइपिंग थी तो मैंने शायद 1.5 महीने में सब कुछ भूल के, पढ़ाई लिखाई, घर, माँ बाप, सब कुछ भूल के मैंने अपना सब कुछ दिया और मैंने टाइपिंग भी क्लियर की। उस टाइम भी मुझे लगता था कि अब बहुत पास है मंजिल और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन कहते हैं ना कि एक बार साल दर साल, महीने दर महीने कैसे निकलते गए मुझे भी नहीं पता चला। अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर बीत गया। उसके बाद जनवरी से हमें लगता था कि हमारी डीपी नवंबर दिसंबर में हो जाएगी। उसके बाद मैंने टाइपिंग भी दिया, मैंने टाइपिंग क्लियर किया 1-1.5 महीने में, बस इसी उम्मीद में कि मेरी जॉब जल्दी लग जाएगी और मुझे मेरा सब कुछ, मेरे घर की सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं ये सारी चीज़ें सिंपैथी में नहीं कह रही हूँ कि सारे काम होते। मैं ये सोच रही हूँ कि जब आपको क्लियर ही नहीं करवाना था तो आपने इतने सारे एग्ज़ाम एक साथ कराए क्यों। उसके बाद से हमारा आयोग जाने का सिलसिला शुरू हुआ। मैं आज 5वीं बार एग्ज़ाम आयोग जाके आई हूँ और मैं यहाँ अपने दिल की बात कह रही हूँ कि सच में आज मैं अपने आप को बहुत टूटा हुआ महसूस कर रही हूँ। अगर मैंने ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें मैं फ़ेल हुई हूँ, वहाँ भी मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, बट उतनी नहीं होती थी जितनी आज हो रही है। नॉट फॉर कि आप एग्ज़ाम फ़ेल हुए हो, इसलिए कि आप आयोग की वजह से, आप शासन की वजह से या किसी की वजह से आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, ठीक है। फिर मैंने टाइपिंग दिया और 1-1.5 महीने में मैंने तैयारी करके टाइपिंग दी, बस इसी उम्मीद में कि मुझे एक नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि मुझे बहुत नीड है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करते करते अप्रैल में वीपीओ का डीवी हुआ। उस समय भी मुझे उम्मीद थी कि मई तक चलो हो जाएगा और मैं हर बार बहुत खुश होके आयोग गई हूँ कि एक उम्मीद के साथ कि अब
इस बार हो जाएगा। बट मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि अक्टूबर का आया रिजल्ट अभी तक नहीं क्लियर हुआ, फरवरी का आया रिजल्ट अभी तक नहीं क्लियर हुआ। ऐसे कितनी भर्तियां हैं जो इनके बीच में आके इनका रिजल्ट क्लियर होके इनको ज्वाइनिंग भी मिल गई। हमारे साथ ऐसा क्या है कि जो हम लोग के साथ मतलब इतना ज़्यादा अन्याय हो रहा है। अब मैं बताऊं, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं फाइनल इस समय 3 रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। अगर मेरा एक आ गया होता मैं कभी नहीं डीवी कराती। मुझे लोग कहते हैं कि आप डीवी स्किप कर दो। भैया मैं कैसे कर दूँ डीवी स्किप, जब किसी चीज़ का कोई भरोसा ही नहीं है, कट ऑफ इतनी हाई चली जाएगी तब मैं क्या करूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को, शासन को, वो बोलते हैं मैं समझ रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग हम लोग को समझते हैं। मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं कर रही, ना किसी मंत्री की, ना विधायक की। हम जो सी ग्रुप के जॉब करने वाले बच्चे हैं, इसमें 90% वो बच्चे होते हैं जो जिनके पास सरकारी नौकरी के अलावा कोई उम्मीद नहीं होती है। सच बोलूँ तो मुझे मेरे टाइम पे लोगों ने बोला तुम बीटेक कर लो, तुम्हें अच्छी, अब तक तुम बीटेक की होती तुम कमाती। भाई मेरे पास बीटेक करने के पैसे होते तो मैं इस फील्ड में आती क्यों। आप ये सोचो, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के पास वो भी लड़की को बीटेक कराने के पैसे नहीं होते भाई। लड़के को तो कुछ भी करा देगा वो, बट मेरी फैमिली इतनी कैपेबल थी, अगर उसे उस समय नॉलेज होती तो शायद मुझे बीटेक भी कराते वो। बट मैं सच में अब मेरा आज हौसला एकदम टूट गया है कि अब मेरे को सच में अब कोई उम्मीद नहीं है ये कब कराएंगे, क्यों कराएंगे। मैं अब ये लास्ट था मेरा, मुझे कभी आयोग नहीं जाना है, चाहे कोई आए या चाहे रिजल्ट आए या ना आए। मैं लोअर पीसेस का भी पेपर दे रही हूँ, नो डाउट मैं बहुत पढ़ाई कर रही हूँ, बट अब मैं इस उम्मीद से बिल्कुल नहीं दे रही, क्योंकि मेरी अब सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी। कहते हैं कि अब जब आपको सही समय पे कोई चीज़ मिल ही नहीं रही है तो क्या मतलब है उस चीज़ का, या क्या मतलब उस रिज़ल्ट का, या किसी भी चीज़ का, किसी भी सक्सेस का। वैसे भी मेरी एज इतनी हो गई है कि मैंने बहुत सारे फेलियर्स देख लिए। मुझे नौकरी की कोई खुशी नहीं है कि मैं बहुत अच्छी नौकरी मुझे मिल रही है, मैं सब कुछ कर लूँगी इतने में। बट ये है कि एक उम्मीद होती है कि अगर आप पा जाएंगे तो आप कुछ चीज़ें सही कर सकते हैं अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। तो मेरी तो उम्मीद ख़त्म है भाई। ये मैं कोई डीमोटिवेट इस बात से नहीं कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, मैं पढ़ाई करने में कोई पीछे नहीं हट रही हूँ, बट आई एम होपलेस कि यार क्यों हो रहा है हम लोगों के साथ में। ठीक है, मैं इतनी बार आयोग जा चुकी हूँ कि वो भी इस बात से डिप्रेस हो गए हैं कि ये भर्ती मतलब ये सारी जितनी भी पोस्ट हैं इनमें ज्वाइनिंग होगी भी या नहीं होगी। और मैं जितनी भी बार मैं जाती हूँ, मुझे जो भी स्टूडेंट मिलते हैं उसमें गर्ल्स तो रेयरली कभी मेरे साथ गई हैं। मैं 1 ही 2 बार, बाकी मैं अकेले ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी मुझे नीड है या उन लोगों को नहीं होगी, या ऑलरेडी दे आर डूइंग एनी जॉब, जो भी है XYZ। मैं किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं। मेरे भी पेरेंट्स दे आर वेरी डीमोटिवेटेड कि क्या ही होगा। उनको लगता है कि मेरे पापा को तो ये लग रहा है कहीं भर्ती कैंसिल तो नहीं हो जाएगी या ज्वाइनिंग नहीं होगी। और सच में मैं जो भी बच्चों से मैं बात करती हूँ, हम लोग हंस लेते हैं उस समय, लेकिन जो भी आते हैं वो दे आर वेरी डिप्रेस्ड यार। मतलब इतना दूर दूर से आते हैं, हम भी जाते हैं, लेकिन वो पता नहीं कहाँ, बांदा से, अलीगढ़ से। यार देखो, सी ग्रुप की नौकरी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं करता जो बहुत अमीर हो, जिसके पास बहुत पैसे हों, या कोई हो सकता है जो जॉब सिक्योर करने के लिए करता हो। बट सच में बहुत हार्ट ब्रेकिंग है ये सारी चीज़ें। सारे काम हो रहे हैं, हमेशा चुनाव समय पे होता है, हर चीज़ होती है, बट जब रिज़ल्ट या फाइनल की कुछ भी बात होती है, तो बच्चों की बात होती है, तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। सच में हम लोगों ने देख लिया कि जब आयोग को जब करना है वो तभी करेगा। ऐसा कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं होता, अगर इंसान चाहे तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बट इट्स ओके, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ में जो था वो हमने किया। बट आई होप कि देखते हैं आगे क्या होता है। सो
आई विश कि मैं इस पर अपनी सक्सेस का भी वीडियो डाल सकूं, बट दिस टाइम आई एम तो उसे रिलेट करता है वो लोग ज़रूर इसको कमेंट करना, और आप लोगों के मन में क्या बात है वो ज़रूर बताना, क्योंकि हम सब एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे बच्चे हैं जिनको जॉब की बहुत नीड है। थैंक यू सो मच।